जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। आप कभी ना कभी ट्रेन में तो ज़रूर बैठे होंगे, लेकिन क्या ट्रेन की खिड़की पर बैठे हुए कभी आपको ये ख्याल आया है, अरे यहाँ भी लोग रहते हैं? क्या ये भी हमारे ही जैसे लोग हैं? क्या ये भी हमारी तरह ही सोचते हैं? ओह, हम लोग इनसे कितना दूर रहते हैं। ये लोग क्या कभी चर्च गए होंगे? क्या कभी यीशु का नाम इन्होंने सुना है? क्या इन्हें सुसमाचार मालूम है? काश कोई यहाँ आए और सुसमाचार सुना दे। जब सारी दुनिया के लोगों को अलग अलग रहने को बोला गया है और बोला गया है कि वो एक दूसरे के साथ उठ बैठ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बड़े बड़े प्रचारक भी घर पे बैठे हैं क्योंकि सरकार के नियम ऐसे हैं, ये सुसमाचार कैसे प्रचार होगा? आखिर यीशु की कही हुई ये बात कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ये कैसे पूरी होगी? जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ इस यीशु नाम के सीरियल के बारे में। 1996 में भी एक सीरियल यीशु के ऊपर उन दिनों में आ चुका है, लेकिन वो दौर कुछ और था। लेकिन अब ये 2020 है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज वीएफएक्स है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, और ये अच्छा ही है एक तरह से। 5-6 साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर, किलिंग जीसस नाम से। इसमें एक माँ जीसस के पास आती है और कहती है कि उसका बच्चा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और आप उसे बचाइए। और जब यीशु वहाँ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ये लड़का मर जाता है। और जब ये मर जाता है तो यीशु का एक चेला बाहर जाकर ये बता देता है लोगों को कि वो लड़का तो अंदर मर गया है। और अंदर यीशु बड़े अजीब तरह से आसमान की तरफ देखते रहते हैं और वो बच्चा ज़िंदा हो जाता है। और इस बात का यकीन उन्हें खुद नहीं होता और वो बड़े खुश हो जाते हैं। और यीशु उस बच्चे को लेकर के बाहर निकलते हैं। और जब लोग देखते हैं कि अरे बड़ा चमत्कार हो गया, मरा हुआ बच्चा ज़िंदा हो गया, तो बस यीशु की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और इसी तरह से क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू हो गई और यीशु फेमस हो गए। मतलब कुछ भी, जो मनाएगा वो दिखाएंगे। मतलब जो बाइबल में नहीं दिया वो भी दिखा सकते हैं, और जो यीशु सचमुच में नहीं है वो भी उसे दिखाया जा सकता है। जानते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति रहा है। और इसकी वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है कि शैतान ये नहीं चाहता है कि यीशु मसीह की ये खुशखबरी सारी दुनिया के लोगों को पता चले। मतलब कि जो यीशु सचमुच में था बस उसे वो ना माना जाए। जैसे कि कुरान में जिस ईसा का जिक्र है वो वाले यीशु मसीह है ही नहीं जो कि हमारी बाइबल में दिए हुए हैं। अब इस सीरियल को देखते वक्त आपको कुछ बातें याद रखनी है कि यीशु मसीह कोई काल्पनिक किरदार नहीं थे, ना ही वो कोई अवतार थे जो कि इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए कि बस अच्छाई को फैलाएं और दया को दिखाएं और गरीबों की मदद करें, दुखियारों की सुधि लें। और जब यीशु मसीह का क्रूस दिखाया जाए तो लोग ये ना समझे हाय रे कितने अच्छे आदमी को मार दिया, उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का, वो तो सबकी मदद करते थे। यीशु मसीह का कत्ल नहीं हुआ था, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया था क्रूस पर। और ये बलिदान पुराने नियम में पहले से बताया गया है। और बाइबल की सबसे पहली भविष्यवाणी यही है कि पिता परमेश्वर किसी को भेजने वाले हैं और वो मसीहा शैतान के सिर को कुचल देगा। शैतान वो असली कारण है जिस वजह से परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर इंसान बन करके पैदा होना पड़ा। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ठीक उस फसह के त्योहार के दिन ही मरना था। यीशु मसीह का सही सुसमाचार लोगों को नर्क जाने से बचा सकता है, और इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि यीशु मसीह की असली सच्ची खुशखबरी लोगों तक पहुंचे और उनकी आत्मा उद्धार पाकर के परमेश्वर के स्वर्ग में सदा काल के लिए रहे। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का सही कारण ये था कि वो बलिदान दे सके और अपना खून बहा सके, ताकि उसके खून बहाने पर जितने भी लोग यकीन करते हैं वो उद्धार पा सकें। और जो लोग उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर के साथ रह सकें, ताकि परमेश्वर के पुत्र का बहाया हुआ खून बेकार न चला जाए। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। भारत के यूपी में एक परमेश्वर का जन शहर से बाहर किसी काम से जा रहा था। गर्मी के मौसम में जब थोड़ी देर बाद उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और वो नुक्कड़ की दुकान पर गए। उस नुक्कड़ की दुकान पर कोई लड़का बैठा था और उन्होंने अपनी ज़रूरत का सामान लिया और उस लड़के से पूछा, क्या तुम जीसस क्राइस्ट के बारे में जानते हो? जानते हो उस लड़के ने क्या जवाब दिया? क्या कोई नई कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आई है? आप में से कुछ लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे और कुछ लोगों को शायद दुख भी होगा। जीसस क्राइस्ट की यह खुशखबरी सारी दुनिया में प्रचार की जाएगी। एन टीवी पर आने वाले इस प्रोग्राम की वजह से बहुत से लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो उसे जान जाएंगे, क्योंकि ट्रेन की खिड़की से दिखने वाले उन गांवों में यीशु का प्रचार अभी नहीं हुआ है।
क्योंकि भारत के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही मुक्तिदाता को नहीं जानते। इस प्रोग्राम की वजह से फ़ायदा उन लोगों को भी पहुंचेगा जो अपने घर से पहले बिलीवर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ उन्हें पता नहीं होता और वो अपने परिवार वालों से शेयर करने में डरते भी हैं। तो जो अपने घर से पहले विश्वासी हैं उनको बहुत मदद मिलेगी इससे। बस उन्हें इतना करना होगा कि वो बाइबल में से ही उनको पढ़ करके यीशु मसीह के बारे में दिखाएं, और जो थोड़ी बहुत हेल्प उन्हें चाहिए वो इस प्रोग्राम से ले सकते हैं। वैसे मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है। इसे बनवाने में कुछ कैथलिक फादर्स ने सपोर्ट किया है। मेरा कंसर्न बस इतना है कि बहुत ज़्यादा मरियम मरियम ना हो जाए, क्योंकि मरियम ने हमारे लिए जान नहीं दी, यीशु ने दी है। और अगर किसी तरह की ब्लेस्फेमी वगैरह दिखाई जाती, ईश निंदा यीशु के प्रति दिखाई जाती है, तो हम उसके विरोध में आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर पार्टी का कोई ना कोई विपक्ष जरूर होता है, और यीशु मसीह का विपक्ष सबसे बड़ा है। हम भारत के लोगों ने मसीह का और उसके सुसमाचार का और उसके लोगों का बहुत विरोध किया है, यहाँ तक कि हम यीशु के प्रेरित थोमा के हत्या के गुनहगार हैं। हिंदी बोलने वाले भारत के बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने पापों से पश्चाताप कर सकें। यीशु आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं।